हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 1 की मैथ्स का चैप्टर 4। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नाउ वैनिशिंग बटन्स। वैनिशिंग का मतलब होता है गायब होना, वैनिश का मतलब होता है गायब होना। तो गोला मंकी वियर्स हिज फेवरेट शर्ट विथ 4 बटन्स। ये एक बंदर है यहाँ पे, गोला जिसका नाम है, ठीक है। तो गोला मंकी जो है वो अपने फेवरेट शर्ट पहना है और जिसमें 4 बटन्स है। देखिए 1 2 3 4 बटन्स हैं। ही वेंट टू द गार्डन एंड एट टू मैनी बनानाज। वो गार्डन गया, मीन्स बगीचा में गया और बहुत सारे केले खाए, ठीक है। एज ही वॉज फॉन्ड ऑफ देम, मीन्स उसे केला खाना अच्छा लगता था, तो वो बाग में गया और बहुत सारा केला खाया। वॉट डू यू थिंक हैपेंड देन? आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? वन ऑफ द बटन्स पॉप्ड आउट एंड रोल्ड अवे। क्या हुआ कि ज़्यादा खाने, ओवर ईटिंग के कारण एक बटन जो है वो निकल गया और गिर गया, रोल करके गिर गया, ठीक है। बट ही कैन नॉट ड्रीम ऑफ गिविंग अप बनानाज एंड ही कीप्स ऑन लूजिंग ऑल द बटन्स वन बाई वन। लेकिन वो बंदर जो था उसे इतना ज़्यादा केला पसंद था कि उसका एक बटन टूटा, फिर भी वो खाना उसका नहीं रुका, वो और खाते गया, तब तक खाते गया जब तक कि वो सारा बटन धीरे धीरे लूज़ नहीं कर दिया। देखिए यहाँ पे इसका 4 बटन है, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, और फिर यहाँ पे 1 2 बटन्स बचे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 1 बटन और यहाँ पे कोई बटन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बटन्स है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4 बटन्स। यहाँ पे कितने? 1 2 3 बटन्स। यहाँ पे 1 2 बटन्स। यहाँ पे है 1 बटन और यहाँ पे 0 बटन। यहाँ पे कोई बटन ही नहीं है तो इसको बोलते हैं 0 बटन्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये बंदर जो है बहुत ज़्यादा खाने के, ओवर ईटिंग, जो कि ओवर ईटिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ। तो ओवर ईटिंग करने से इस बंदर के सारे बटन्स निकल गए, फिर भी ये खाना नहीं छोड़ा। एंड इसलिए हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि राइट अमाउंट ऑफ, अलग अलग तरह के जो हेल्दी फूड्स होते हैं उस सब का राइट अमाउंट खाना, ठीक है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी होती है, इम्यूनिटी हमारी इम्प्रूव होती है, कंसंट्रेशन पावर इम्प्रूव होता है, हमें एनर्जी मिलती है और हेल्दी वेट मेंटेन रहता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और ओवर ईटिंग करने से क्या होता है? हमारा वेट गेन होता है, हम हमेशा लेज़ी फील करते हैं, फिर बहुत सारे डिजीज़ होने का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें बैलेंस्ड डाइट लेना चाहिए, ठीक है ना। राइट द नंबर ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। ये एक पेड़ की शाखा है, ब्रांच है, जिसे इसको ब्रांच बोलते हैं, ठीक है, पेड़ की शाखा। तो आपको बताना है कि कितने बर्ड्स बैठे हुए हैं इस ब्रांच ऑफ, इस ट्री के ब्रांच पे। तो यहाँ पे देखिए, काउंट कीजिए 1 2 3। तो 3 बर्ड्स बैठे हैं यहाँ पे, 1 2। यहाँ पे कितने बर्ड्स बैठे हैं? 1 2, और ये वाली चिड़िया उड़ गई तो हो गए 2 बर्ड्स। नाउ यहाँ पे कितने बर्ड्स बैठे हैं? ओनली 1, ये वाली भी उड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा 1। और यहाँ पे कितने बर्ड्स इस ब्रांच ऑफ ट्री पे? नो, 0 बर्ड्स, कोई भी बर्ड्स नहीं, तो यहाँ पे आप 0 लिखिएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? राइट 0, पहले 0 को ट्रेस करना है और फिर 0 डिजिट, ये भी एक नंबर है, जैसे 1 2 3 4 होता है, तो वो 0 भी एक डिजिट है और आपको इसे यहाँ पे ऐसे लिखना है। फिर से ट्रेस कीजिए और फिर से इसे लिखते जाइए, 0 0 0 0, ठीक है। थिंक एंड टेल, सोचना है और फिर बोलना है, ठीक है, बताना है। हाउ मेनी सन्स डू यू सी इन द नाइट? नाइट में मीन्स रात के समय आप कितने सूरज को देखते हैं? सन मीन्स सूरज भगवान, तो कितने सूरज आपको रात में दिखता है? तो 0, ठीक है। हाउ, क्योंकि रात में तो सूरज भगवान दिखते नहीं हैं, तो 0 आप लिखिएगा। हाउ मेनी मून्स डू यू सी एट नून? नून मीन्स दोपहर, दोपहर के टाइम पे आपको कितने चांद दिखते हैं? तो दोपहर के समय हमें चांद नहीं दिखता है। वैसे चांद प्रेजेंट रहता है लेकिन सूरज भगवान की रोशनी में वो ढका रहता है, तो कितने मून्स दिखते हैं? 0, कोई भी मून्स हमें नहीं दिखता है।
जैसे अगर आप बैकवर्ड काउंटिंग कीजिए, सपोज 5 से ही बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे तो 5 4 3 2 1 0, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, बचा 10th बर्थडे, 10वां जन्मदिन। इट इज़ आस्था's 10th बर्थडे। आस्था एक लड़की है, यहाँ पे ये उसका 10th बर्थडे है, वो 10 ईयर्स की हो गई है, ठीक है। हर फादर प्रिपेयर्ड हलवा फॉर हर। उसके पापा ने उसके लिए हलवा बनाया, ये रहा हलवा, ठीक है, उसके पापा ने उसके लिए हलवा बनाया है। शी इज़ सेलिब्रेटिंग द बर्थडे विथ हर फ्रेंड्स। वो अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ मना रही है, ठीक है, ये हैं उनके फ्रेंड्स, ठीक है। नाउ आई एम 9 years old and after 1 more year I will be 10 years old. So 9 and 1 makes 10. मैं 9 साल की हूँ एंड 1 साल के बाद I will be 10 years old. So 9 and 1 makes 9 and 1 more makes 10. 9 में अगर 1 ऐड करें तो बन जाता है 10। तो शी हैज़ लाइटेड डैश दियाज ऑन हर बर्थडे। तो ये देखिए दियाज कितने, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 दियाज वो अपने बर्थडे में जलाई है, ठीक है। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको काउंट करना है और लिखना है कितने नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसे काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये माला है और उस माला में कितनी मोतियाँ हैं, बीड्स मीन्स मोती, 10, ठीक है। ये एक बच्चा स्वीट बॉक्स लिया हुआ है, मिठाई का डब्बा, तो कितने लड्डू हैं, इसमें लड्डू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लड्डूज़, ठीक है। नाउ ये क्रेयॉन्स है, तो इसमें कितने क्रेयॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्रेयॉन्स। और ये बनानाज है, कितने हैं देखिए 1 2 3 4 5 पे 5 का ग्रुप इसमें और इस वाले में 1 बंच ऑफ 5 बनानाज का ये एक बंच है 5, और फिर ये देखते हैं 1 2 3 4 5 और ये भी 5 बनानाज का बंच है। तो टोटल मिलाकर हुआ 5 + 5 = 10 बनानाज, ठीक है। इसमें कितने लीव्स है ये काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये कितने लीव्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने लीव्स हैं 10, ठीक है। लीव्स मीन्स पत्तियाँ, तो कितनी पत्तियाँ हैं इसमें, ये जो बच्चे ने पकड़ा है उसमें 10 पत्तियाँ हैं, 10 लीव्स हैं। लेट अस डू, चलिए करते हैं। काउंट एंड ड्रॉ बीड्स टू मेक अ स्ट्रिंग ऑफ 10 बीड्स। कह रहा है कि काउंट करना है और आपको मोती बनाना है, ड्रॉ करना है, ताकि ये जो स्ट्रिंग मीन्स धागा, 10 मोतियों का जो धागा या माला है वो 10 मोतियों का बन जाए। तो कितना है पहले से देखिए 1 2 3 4 5 6 मोती पहले से है और इसे हमें 10 बनाना है। तो 10 - 6 = 4। तो हमें 4 बीड्स और बनाने 1 2 3 4। तो ये 10 मोतियों की माला बन जाएगी, ठीक है। इसमें कितने मोती हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 मोती हैं। तो 10 - 7 = 3। तो इसका मतलब है मुझे 3 बीड्स और बनाने हैं, तो ये 10 मोतियों की माला बन जाएगी, ठीक है। नाउ ये है 1 2 3 4। इसमें जो है वो 4 बीड्स हैं, तो 10 - 4 = 6। तो 6 मोती मुझे और बनाने हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये बन जाएंगे 10 मोतियों की माला। ये है क्या 1 2। तो 10 - 2 = 8। तो 8 बीड्स मुझे और बनाने हैं, तब जाके ये बन जाएंगे 10 मोतियों की माला। 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउ डन। नाउ ड्रॉ बटन्स टू मेक अ 10 फ्रेम ऑफ बटन्स। ये एक फ्रेम है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है कि बटन्स को ड्रॉ करना है जिससे कि ये 10 फ्रेम का बटन्स बन जाए।
तो जैसे अभी हम लोग ये मोतियों की माला बनाए थे, उसी तरह से इस बटन्स को भी कंप्लीट करना है। तो पहले से कितने बने हुए हैं, 1 2 3 बटन्स दिए हुए हैं। तो 10 - 3 इज़ इक्वल टू 7, मीन्स 7 बटन्स हमें और बनाने हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कंप्लीट हो गया। 10 बटन्स हो गया। फिर इसमें 1 1 2 3 4 5 6 बटन्स है। तो 10 - 6 इज़ इक्वल टू 4। तो हमें 4 बटन्स और बनाने हैं, जिससे ये 10 फ्रेम ऑफ बटन्स बन जाए। ठीक है, ये बन गया 10 का सेट बटन्स का। फिर ये है 1 2 बटन्स है। तो 10 - 2 इज़ इक्वल टू 8। तो आपको 8 बटन्स और बनाने हैं। इस तरह से तो हो गया है 10 कंप्लीट। ओके, नाउ ये कितना है, 1। तो 10 - 1 इज़ इक्वल टू 9। तो हमें यहाँ पे ओनली 1 है, तो हमें 9 बटन्स बनाने होंगे, तब जाके ये 10 फ्रेम ऑफ बटन्स बनेगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। ठीक है, द हैंडी 5 and 10। हैंडी 5 का मतलब होता है कि 1 हैंड हैज़ 5 फिंगर्स, एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। तो दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाकर हो जाता है 10। तो वही बात, हैंडी 5 and 10। फॉलो द पैटर्न एंड राइट द नंबर पेयर्स सेपरेटेड बाय द स्टिक। ये एक स्टिक है और इससे कुछ नंबर्स जो हैं, इसके इस साइड में कुछ नंबर्स हैं और इसके इस साइड में, मीन्स राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड में कुछ नंबर्स हैं। तो उस नंबर के पेयर्स को आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, पेयर मीन्स 2, जोड़ा। तो ये 2 नंबर के जोड़े बन रहे हैं, तो आपको उस नंबर्स को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए एक बताया हुआ है। तो इस स्टिक के लेफ़्ट साइड में कितने नंबर हैं, 1। तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। इधर कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह हमें आगे के सारे नंबर्स को करने हैं। ठीक है, तो इस स्टिक के लेफ़्ट साइड में कितने नंबर्स हैं, 1 2, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2। और राइट साइड में कितने, 1 2 3, तो हो गए 3 नंबर्स। तो 2 + 3 इज़ इक्वल टू 5, मीन्स आपको 5 बनाना है। ठीक है, तो 5 बन गया। 1 + 4 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, फिर से अब इसमें देखिए स्टिक के लेफ़्ट साइड में कितने नंबर से, 1 2 3, तो आप यहाँ पे 3 लिखिए। और राइट साइड में कितने, 1 2, तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। तो 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, नाउ इस स्टिक के तरफ कितने नंबर से, 1 2 3 4 नंबर से। और स्टिक के राइट साइड में कितने, 1, तो 4 and 1, 4 + 1 इज़ इक्वल टू 5। और ये स्टिक के तरफ कितने नंबर से, देखिए 1 2 3 4 5, और राइट साइड में कोई नंबर नहीं है, 0। तो आप लिखिए 5 and 0, तो 5 + 0 इज़ इक्वल टू 5 हो गया। नाउ लेट अस प्ले। शो 3 फिंगर्स, आपको 3 फिंगर्स दिखानी है इस तरह से। योर फ्रेंड हैज़ टू शो सम फिंगर्स टू मेक इट 5, और आपकी फ्रेंड्स को कुछ फिंगर्स निकालने जिससे वो 5 बन जाए। तो आपने 3 फिंगर्स ऑलरेडी निकाला हुआ है, और आप मीन्स 5 - 3 इज़ इक्वल टू 2, आपको बनाना है 5। तो 5 में से 3 माइनस कीजिएगा तो होता है 2, मीन्स आपके फ्रेंड को कितने फिंगर्स निकालने हैं, 2, तो जाके बनेगा ये 5। तो देखिए यहाँ पे ये बच्ची निकाली हुई है 3 फिंगर्स, और आप उसके फ्रेंड ने निकाला है 2 फिंगर्स। तो 3 + 2 इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 बन गया। नाउ नंबर पेयर्स ऑफ 10। लेट अस प्ले द फिंगर गेम विथ आवर बोथ हैंड्स। हम लोग फिंगर गेम खेलते हैं अपने दोनों हाथों से। ठीक है, अ चाइल्ड विल शो सम फिंगर्स, एक बच्चा जो है वो कुछ उंगलियां दिखाएगा। द अदर चाइल्ड हैज़ टू शो द अदर फिंगर्स दैट आर फोल्डेड। कह रहा है कि एक बच्चा जो है वो कुछ फिंगर्स को दिखाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में The other child has to show the other fingers that are folded, और दूसरे बच्चे को उतने फिंगर्स दिखाने हैं जितना कि फोल्ड किया हुआ है।
ठीक है। कि फॉलो द पैटर्न एंड राइट द नंबर पेयर्स इन द गिवन टेबल। पैटर्न फॉलो करना है और नंबर को लिखना है। कहने का मतलब है कि देखिए ये फर्स्ट चाइल्ड का हैंड है, ठीक है। तो इस चाइल्ड ने कितने फिंगर्स दिखाए हैं? 1 फिंगर, ठीक है। 1 फिंगर्स दिखाए हैं, ठीक है। 1 फिंगर दिखाया है। और फोल्डेड कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 फिंगर्स फोल्डेड है, ठीक है। तो दूसरे बच्चे को क्या दिखाना है? जितना वो उंगली फोल्ड किया है उतना उंगली उसे दिखाना है, मीन्स 9 फिंगर्स दिखाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसने क्या दिखाया? दूसरे बच्चे ने 9 फिंगर्स को दिखाया, मीन्स पहले बच्चे को 1 फिंगर दिखाने हैं, जितने भी फिंगर दिखाया और जितना भी वो फोल्डेड फिंगर रखेगा उतना फोल्डेड वाला पार्ट दूसरे बच्चे को दिखाना है, ठीक है। नाउ तो कितना हो गया? 1 + 9 = 10। उसी तरह से हमें करना है इसमें कितने फिंगर्स दिख रहे हैं इस बच्चे के? 1 2 फिंगर्स दिख रहे हैं, बाकी के 8 फिंगर्स फोल्डेड है। तो दूसरे बच्चे को कितने फिंगर्स दिखाने होंगे? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 2 और 8। तो 2 + 8 = 10। तो टोटल कितने फिंगर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नाउ इस बच्चे ने कितने फिंगर्स दिखाए? 1 2 3 फिंगर्स दिखाए। और दूसरे बच्चे कितने फिंगर्स दिखाए? जितना ये फोल्ड किया हुआ पहला बच्चा। तो 1 2 3 4 5 6 7। वो कैसे भी मतलब 7 दिखाना है, ज़रूरी नहीं है कि वही मीन्स जो फिंगर को ये फोल्ड किए हुए उसी फिंगर को ओनली ओपन करना, नहीं, वो किसी भी तरह से मीन्स जितना ये फोल्डेड नंबर उस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि इसने 3 फिंगर्स दिखाए हैं और 7 फोल्ड किए हुए, तो दूसरे बच्चे को 7 किसी भी तरह से दिखाना है, ठीक है। तो टोटल हो गए कितने? 3 + 7 = 10। 3 + 7 = 10। नाउ इस बच्चे ने कितने फिंगर्स दिखाए? 1 2 3 4 फिंगर्स दिखाए। और दूसरे बच्चे ने कितने दिखाए? 1 2 3 4 5 6 फिंगर्स दिखाए। तो 4 + 6 = 10, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 10 बनाना सीख रहे हैं, कैसे 10 बनता है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितने फिंगर्स दिखा रही है बच्चा? 5। और दूसरा बच्चा कितना दिखा रहा है? 1 2 3 4 5, ये भी 5 फिंगर्स दिखा रहा है। तो कितना हो गया? 5 + 5 = 10। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 10। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।